नमस्कार साथियों। आज हम लोग कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक वीणा की कार्य पुस्तिका का पाठ एक चिड़िया का गीत पढ़ेंगे। चिड़िया को कब समझ में आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। सही विकल्प चुनें और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। इसका आंसर होगा जब वह आसमान में दूर दूर तक पंख पसारकर उड़ी। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। इसका सही क्रम है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार। चिड़िया के अंडे से आसमान में उड़ने तक के विकास को दाहिनी तरफ क्रम में लिखिए। इसका सही क्रम है, अंडे के रूप में, घोंसले में चूजे के रूप में चारा चुगना। तीसरा है घोंसले के आसपास की डाली पर फुदकना, खुले आसमान में दूर दूर तक उड़ना। सोचिए और लिखिए। पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। सही विकल्प के सामने सूरज का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। पेड़ की टहनियों से पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। पेड़ की टहनियों से, इसके सामने हम सूरज बनाएंगे। और लोहे की छड़ों से पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। और तीसरा है सूखे तिनकों से पक्षी अपना घोंसला सूखे तिनकों से भी बनाते हैं। अगला है, जब पहली बार आपने घर, गांव, नगर की बाहर की यात्रा की तो क्या क्या नया देखा। अपने शब्दों में लिखें। जब पहली बार मैं अपने गांव से बाहर गई तब मैंने बहुत सी नई चीज़ें देखी। बड़े बड़े पक्के सुंदर मकान, चौड़ी चौड़ी सड़कें देखी, बहुत सारी गाड़ियाँ अलग अलग तरह की देखी और खूब सारी दुकानें देखी। सोचिए और लिखिए। पक्षी अपने निवास स्थान पर प्रायः सुबह शाम चहचहाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, सोच कर लिखिए। पक्षी सुबह और शाम को अधिक चहचहाते हैं क्योंकि सुबह का मौसम शांत और ठंडा होता है। अपनी भाषा में वह आपस में बातें करते रहते हैं और वह बहुत खुश होते हैं। समझ और अनुभव। अपना अनुभव लिखिए। जब आपने पहली कक्षा में प्रवेश लिया था तो उस समय आपको क्या क्या अच्छा लगा था। जब मैंने पहली कक्षा में प्रवेश लिया तो बहुत सारे दोस्त मिले, नया बस्ता मिला, नई नई किताबें मिली और नई ड्रेस भी मिली। क्या क्या अच्छा नहीं लगा था। स्कूल में मुझे भूख लग रही थी, बहुत देर तक बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों और अध्यापकों के किन किन क्रियाकलापों को देखकर अचंभा हुआ था। मुझे ये अचंभा हुआ कि सभी बच्चे मिलकर एक साथ पढ़ रहे थे। फिर बच्चे व मैडम एक साथ कविता पढ़ रहे थे।
चित्रों की भाषा। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। पहचान कर लिखिए कि ये चित्र चिड़िया की किस किस अवस्था के हैं। यह चित्र अंडे के रूप में है। यह चित्र घोंसले के चूजे के रूप में है। यह चित्र डाली पर फुदकने की अवस्था है। यह चित्र खुले आसमान में एक साथ दूर दूर तक उड़ना। शब्दों का चमत्कार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। कविता की इस पंक्ति में मैं शब्द आया है। इसे भाषा में सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है। इनका प्रयोग संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए तथा भाषा को सहज सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे। अब आप नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। मैं प्रतिदिन समय से विद्यालय जाता हूँ। मेरा विद्यालय हरा भरा है। मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा बस्ता नया है। वह अंग्रेजी की कविता याद करती है। उसकी किताब फट गई है। अनुमान और कल्पना। स्तंभ क में दिए गए संकेतों के आधार पर पक्षी का अनुमान लगाइए और स्तंभ ख में उसका नाम लिखिए। साथ ही उसकी एक विशेषता भी लिखिए जो आपने स्वयं देखी हो। स्तंभ का मजबूत घुमावदार हुक वाली चोंच, मजबूत पैर, पंख, चौड़े और नुकीले, रंग हरा लाल। मनुष्यों की बोली की नकल करना। आमतौर पर पेड़ों की खोप कोडर में रहते हैं। फल बीज खाते हैं और प्रायः झुंड में रहते हैं। स्तंभ खा पक्षी का नाम तोता। एक विशेषता जो आपने देखी हो, तोता सदैव मनुष्यों की बोली की नकल करता है। अधिकतर एक ही बात की रट लगाए रहता है। अगला है स्तंभ का कई आकारों और रंगों में, जैसे सफ़ेद मटमैला पत्तियों और पेड़ों की पतली टहनियों से घोंसला बनाते हैं। भोजन अनाज बीज फल कीड़े। आवाज़ गुटर गूं करता है। यह पक्षी है कबूतर। एक विशेषता जो आपने देखी हो, कबूतर शांत और सामाजिक पक्षी है। कबूतर सैकड़ों मील दूर से अपने घर लौट आते हैं। इनमें दिशा निर्देशन की क्षमता होती है। अनुमान और कल्पना। स्तंभ का है रंगीन पंखों वाला सुंदर पक्षी जिसका नृत्य मनमोहक होता है। नर पक्षी की पूंछ लंबी होती है, सर्वाहारी है। अनाज छोटे छोटे पौधों और जीवों को खाता है। यह एक सामाजिक पक्षी है। समूह में रहता है, पानी में नहीं। नहाता है बल्कि धूल में नहाता है। इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। स्तंभ खा पक्षी का नाम मोर। एक विशेषता जो आपने देखी हो, मोर के सिर पर जन्म से ही कल की होती है।
जिसके कारण उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। यह नृत्य भी करते हैं और मोर राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। कई आकार में पानी पाया जाता है। काले रंग का होता है। काँव काँव की आवाज़ करता है। भोजन अनाज, फल, कीड़े तथा मरे हुए जीव जंतुओं के सड़े गले मांस। बुद्धिमान पक्षी छोटी छोटी बातों पर गौर करता है। पक्षी का नाम है कौवा। एक विशेषता जो आपने देखी हो, कौवा काँव काँव की आवाज़ करता है। इसे पक्षी जगत में सबसे चतुर माना जाता है। कौवा प्रकृति में सफाई करने का काम करते हैं। खुले आकाश में पहली बार उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा? खुले आकाश में उड़ते समय पहली बार चिड़िया ने पेड़, नदी, खेत और घर देखे होंगे। उसने बादल, आसमान और भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी देखे होंगे। कल्पना कीजिए और नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। पक्षी खुले आसमान में उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। शाम को लौटते समय वे अपने घोंसले कैसे ढूंढते हैं, कैसे पहचानते होंगे? पक्षी अपनी पहचान और याददाश्त से अपने घोंसले ढूंढ लेते होंगे। इसके अलावा सूरज की स्थिति तथा गंध से भी रास्ते का पता लगाते हैं। जब शिशु पक्षी घोंसले से बाहर जाते हैं तो उनके माता पिता उनसे क्या कहते होंगे? जब शिशु पक्षी घोंसले से बाहर जाते होंगे तब उनके माता पिता कहते होंगे, दूर मत जाना, सावधानी से उड़ना, किसी से डरना नहीं और एक साथ रहना। आपने कुछ पक्षियों को चारा चुगते हुए देखा होगा। अनुमान लगाइए कि वे क्या क्या खाते होंगे। कुछ पक्षी अनाज, दाना और बीज खाते होंगे। गौरैया चावल और बाजरा खाते होंगे। कुछ रोटी भी खाते होंगे। कुछ पक्षी कीड़े भी खाते होंगे। आनंदमयी गतिविधियाँ। आप अपने समूह में बारी बारी से अपने पसंद की चिड़िया की बोली बोलने का अभ्यास कीजिए। शेष ताली बजाएंगे। तोता, कौवा, कबूतर, गौरैया। तोता तोता बोलता है टें टें। मुर्गा कुकड़ू कू। कौवा काँव काँव। कोयल कुहू कुहू। कबूतर गुटरगू। चील की 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 या सी सी सी। गौरैया ची ची। मैना चूं चूं। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों में से कुछ को नाम, रंग, बोली से पहचानते होंगे। नीचे दिए गए रंगों के आधार पर उनके नाम लिखिए। हरा तोता, हरियल, हरा नीलकंठ, हरेवा। काला काले रंग का पक्षी कौवा, कोयल, बाज, कोयल, ब्लैक बर्ड। मटमैले रंग का पक्षी कबूतर, मैना, बटेर, घरेलू गौरैया। सफ़ेद हंस, बगुला, सारस, बतख। धन्यवाद।